सिर्फ 5 मिनट में और 2 इंग्रेडिएंट्स से मैंने बनाया है चोको वनीला वंडरफुल पेस्ट्री केक। आप तरीका देख के हैरान रह जाएंगे और इतना जल्दी बना लेंगे कि आपके बच्चे इमेजिन करते रह जाएंगे कि आपने इतना जल्दी इतना टेस्टी केक कैसे बना लिया। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आपको लगता है कि आपने मुझसे कुछ सीखा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलें। तो सबसे पहले चोको वनीला केक बनाने के लिए मैं इसकी टॉपिंग तैयार कर लूँगी, यानी कि आइसिंग तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम चॉकलेट का। ये रेगुलर डार्क चॉकलेट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ले सकते हैं 3 डेयरी मिल्क, जिनका वेट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही हो जाता है। तो रेगुलर जो बाज़ार में हमारे 20 रुपए वाले 3 डेयरी मिल्क मिलते हैं वो लेनी है। और उसके ऊपर इस तरीके से 1 टीस्पून पानी का, ये मैंने गर्म पानी लिया है, ले लेना है और फिर इसे मेल्ट कर लेना है। मैंने इसे माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। ये देखिए, इस तरीके से आप डबल बॉयलर पे भी बॉईल कर सकते हैं अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो। पानी इसमें और डलेगा, यानी कि 2 टीस्पून डलेंगे। सबसे पहले मैं इसे मिक्स करके देख लूँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, फिर उसके बाद और 1 टीस्पून पानी का ऐड कर दूँगी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो कि ये अच्छे से स्प्रेड हो सके, बहुत गाढ़ा नहीं हो। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ मिक्स करके कि ये कितना परफेक्ट पानी से बन गया है गनाश चॉकलेट स्प्रेड, और कितना टेस्टी बना है। इसे ठंडा करने के लिए रख दें तो बेहतरीन होगा। अगर ऐसे ही चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो गनाश को ठंडा करने, जब तक हमारा गनाश ठंडा होता है तब तक हम पेस्ट्री की तैयारी कर लेते हैं। पेस्ट्री के लिए मैंने लिया है, पेस्ट्री बेस के लिए मैंने लिया है ब्रेड के 3 स्लाइसेस मैंने लिए हैं। आप छोटा या बड़ा अपनी पसंद के हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं। और ब्रेड के 3 स्लाइसेस साइड से कट करने के बाद मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी शुगर सिरप। बहुत अच्छे से शुगर सिरप स्प्रेड करना है। साथ ही साथ 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के भी डाल दें इसमें, अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो ड्रॉप कर दें। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से इसमें अंदर डालना है शुगर सिरप, ताकि ये जो हमारा ब्रेड है काफ़ी अच्छे से मॉइस्ट हो जाए और इसमें एक वनीला टाइप का फ्लेवर आ जाए। ये बेहतरीन केक लगता है जब इसके साथ आइसिंग मिल जाती है। तो मेरे तीनों के तीनों ब्रेड्स तैयार हैं और अब मैंने जो मेरा गनाश था वो एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया है और फिर मैं इस तरीके से इसे ब्रेड के ऊपर लगा दूंगी धीरे धीरे करके, ताकि मैं इसे अच्छे से लगा के स्प्रेड करके फिर इसे स्प्रेड कर सकूं। तो धीरे धीरे करके मैं तीनों ब्रेड्स के ऊपर इसी तरीके से लगा लूँगी। ये देखिए, ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी का है और ये बिल्कुल भी हमारे ब्रेड के अंदर नहीं जा रहा है। ये परफेक्ट एकदम गनाश बना हुआ है। इसी तरीके का यूज़ करें। थोड़ा सा ठंडा करके यूज़ करेंगे फ्रिज में तो बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, यानी कि वो अंदर नहीं जाएगा, ब्रेड के अंदर ड्रिप नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं मेरे तीनों ब्रेड्स को लगा के ऊपर से कोट करके उसे स्मूदन कर लेती हूँ, जैसे मैंने पहली लेयर को किया था इस तरीके से। तो मेरा ये बेसिक चोको वनीला केक तो तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी टॉपिंग कैसे करनी है। मेरे पास रेगुलर डेयरी मिल्क था, उसे मैंने क्रश करके रख दिया था। तो वो जो हमारा डेयरी मिल्क रहता है उसके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े मैंने खीसनी के ऊपर खींच लिए थे, जो हमारी चीज़ के लिए या अदरक के लिए यूज़ होती है उस पर। तो मैं बस इसे इस तरीके से चारों साइड से लगा दूँगी, ताकि ये दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। डेकोरेशन आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में इसके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है खाने में। तो ये देखिए, ये इस तरीके का मेरा जो चोको वनीला केक है वो तैयार हो गया है। और अब मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि ये कट करने के बाद कैसे लगता है। लेकिन इसके पहले मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और एक ब्रेड केक की लेटेस्ट रेसिपी है, ये है पान केक। ये भी मैंने ब्रेड से बनाया है, इसे ज़रूर ट्राई करें। लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आपको ऐसे लगेगा हर बाइट में जैसे पान खा रहे हैं। वो ये भी ब्रेड से ही बना हुआ है। तो ये देखिए, ये मेरी पेस्ट्री बन गई है। कैसी बनी है ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही रेसिपी के साथ। बाय।